अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ एक बहुत ही अहम खबर शेयर करनी है और वो खबर ये है कि वो तमाम पाकिस्तानी जो इस साल हज पर जाने की ख्वाहिश रखते थे उनको अब बहुत ज़्यादा मसाइल दरपेश हो चुके हैं। और ये खबर उन हज़ारों पाकिस्तानियों के बारे में है जिन्होंने इस साल हज पर जाने की नीयत की थी, तैयारी भी मुकम्मल कर ली थी, पैसे भी जमा करवा दिए थे, लेकिन अब इस साल उनका जो हज है वो ख़तरे में पड़ चुका है। इस हवाले से आज के व्लॉग में मज़ीद डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप सब तक पहुंच सकें। तो ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के तकरीबन 67,000 आज़मीन हज ऐसे हैं जिनके वीज़े अभी तक कन्फर्म नहीं हुए। ये वो अफराद हैं जो प्राइवेट हज स्कीम के ज़रिए हज करना चाहते थे। इनमें से सिर्फ ये बताया गया है कि 23,620 अफराद को हज करने की इजाज़त मिल सकी है। अब इसकी जो है वजूहात वो डिफरेंट आ रही हैं। एक ये वजह बताई जा रही है कि जो सऊदी अरब की जानिब से नया डिजिटल सिस्टम जो है वो मुतारिफ़ कराया गया है, जिसके ज़रिए तमाम हज दरख्वास्तें जो हैं और जो वीज़े जारी किए जाने थे, लेकिन इस सिस्टम चूँकि ये नया था तो जो हज ऑपरेटर्स थे उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और ये भी वजह बताई जा रही है कि इस साल ये सिस्टम गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बहुत पहले बंद कर दिया गया था और कई दरख्वास्त गुजार जो हैं वो इसमें शामिल ही नहीं हो सके थे। अब जो हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने इस हवाले से कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि उनकी जानिब से जो तमाम कागजात थे वो वक्त पर जमा करवाए गए हैं, मगर अभी तक हज़ारों लोगों को जो वीज़ा है वो नहीं मिला। अब इसमें बात यह है कि अभी तक जो है सिर्फ 23,000 जो हाजी हैं उनके वीज़े कंफर्म हुए हैं, जबकि बाकी जो 67,000 लोग हैं अब भी वो इंतज़ार में हैं और इनमें से 13,000 तो सिस्टम से ही आउट हो चुके हैं। ये एक इंतहाई अफसोसनाक खबर जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि हज में वक्त कम है और इस तरह से लोगों को जो है मुश्किलात दरपेश हो रही हैं। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें उन लोगों की जिन्होंने सरकारी हज स्कीम के ज़रिए जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाई है, जिनको वीज़े जारी हो चुके हैं, और वो लोग जिनको प्राइवेट स्कीम के ज़रिए वीज़े जो है वो ऑलरेडी जारी हो चुके हैं, तो इस हवाले से जो विफाकी वज़ीर हैं मजहबी अमूर सरदार यूसुफ, उन्होंने कहा है कि वो आज़मीन हज के लिए जो रवां बरस जो बेहतरीन सहूलियात है उसका इंतज़ाम किया जा रहा है, क्योंकि पिछले साल ये कहा गया था कि काफ़ी सारे लोग जो थे वो वहाँ पर जो थे वो बेहोश हो गए थे और उनको काफ़ी जो है वहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो इस दफ़ा पाकिस्तान जो है वो इस तरह से जो है वो आज़मीन हज को ट्रेनिंग दे रहा है ताकि उनको वहाँ पर जो है हर तरह की सूरत हाल से निमटने के लिए वो तैयार रहें और उनका स्टेमिना जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, ताकि वो जो वहाँ पर धूप है, गर्मी है, उसको बर्दाश्त कर सकें और अपनी सेहत का ख्याल करें। और इसके अलावा कराची में हाजी कैंप में जो है वो मीडिया से बातचीत भी की है सरदार यूसुफ ने, और उन्होंने इस हवाले से ये कहा है कि वो यहाँ पर आज़मीन हज की ट्रेनिंग के मराहिल देखने आए हैं और वजारत का अमला जो है उन्होंने कहा है कि वो यहाँ पर हर वक्त मौजूद होता है ताकि इंतज़ामी तौर पर जो आज़मीन हज है उनको समझाया जा सके कि वो कैसे जो है वहाँ पर जो हज है उसकी जो अंजामदही है उसको पाया तकमील तक पहुँचा सके। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इस साल जो है सरकारी स्कीम के तहत तकरीबन 89,000 आज़मीन हज की अदायगी जो है वो करेंगे और बाकी जो भी तैयारियां हैं वो मुकम्मल है। अब कोशिश है कि किसी को कोई मुश्किलात दरपेश ना हो। और इसके अलावा जो वज़ीर आज़म है उन्होंने कहा है कि मेरी ज़िम्मेदारी लगाई है कि तमाम इंतज़ामात अच्छे हों, और ये एक बहुत अच्छा इकदाम है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन वो लोग जिनको अभी तक जो है वीज़े जारी नहीं हुए, जो हज नहीं कर सकेंगे, एक टेक्निकल ख़राबी या सिस्टम की बंदिश की वजह से जो है ये उनको एक प्रॉब्लम हो रही है। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक जो है बात सामने आई है। और इसके अलावा अब ये कहा गया है कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उनके सामने जो है ये मामला उठा दिया गया है और उन्होंने सऊदी हुकाम यानी कि मोहम्मद शहज़ादा बिन सलमान से जो है वो दरख्वास्त की है कि वो निजी स्कीम वालों को जो है वो तकरीबन 10,000 सीट्स तो फराहम करें ताकि इस हवाले से जो है वो मज़ीद इकदाम कर सकें। लेकिन इस हवाले से जो सऊदी हुकूमत है उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन हाजियों के लिए जो 200 अरब रुपए से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं वो रकम भी सऊदी अरब में होटल्स, ट्रांसपोर्ट और इंतज़ामात पर लगी हुई है। अब अगर इनको वीज़ा नहीं मिलता तो ना सिर्फ ये लोग हज से महरूम हो जाएंगे बल्कि इनका जो पैसा है वो भी ज़ाया हो जाएगा। इसलिए जो हज ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से भी अपील की है कि वो सऊदी हुकूमत से फ़ौरी रब्ता करें और इन आज़मीन हज के लिए जो है वो कम अज़ कम थोड़ा सा इजाफी वक्त हासिल करें ताकि उनको जो है वो वीज़े जारी किए जा सकें। और इस हवाले से अगर बात करें तो जो वज़ीर मजहबी अमूर हैं सरदार यूसुफ,
उन्होंने जो है कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है इस पर नोटिस लेंगे और जो सऊदी वज़ीर है उससे जो है वो टाइमलाइन बढ़ाने पर बातचीत भी की जाएगी। लेकिन अब बात यह है कि यहाँ पर वक्त बहुत कम है और हज ऑपरेटर्स भी ये कह रहे हैं कि वो हमें वक्त दें ताकि हम लोगों की रजिस्ट्रेशन करवा सकें, लेकिन यहाँ वक्त की जो है बहुत किल्लत है, क्योंकि बात सिर्फ रजिस्ट्रेशन या वीज़े की नहीं है, क्योंकि वहाँ पर रेस्टोरेंट्स की बुकिंग है, होटल्स में रिहाइश का इंतज़ाम है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो अब यहाँ पर अफसोसनाक बात यह है कि अगर इन लोगों को बर वक्त वीज़े जारी नहीं होते तो कम अज़ कम इन लोगों को इनके जो रकम है जो इन्होंने लगाई है वो वापस मिलनी चाहिए। और ये हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो है काफ़ी कोताही नज़र आ रही है, ना सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बल्कि जो इससे मुतालिका इदारे हैं, जो वज़ीर मजहबी अमूर हैं, जो हज ऑपरेटर्स हैं, उनको बर वक्त जो है इसको देखना चाहिए था ताकि लोगों को ये मुश्किलात ना हो। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद जो हजाज हुकाम की है वो इससे महरूम रह जाएगी। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि बाकी ममालिक में भी ये इस तरह की जो मुश्किलात हैं वो लोग फेस कर रहे हैं। बहरहाल ये आज की अहम खबर थी तो मैंने सोचा कि आप तक पहुंचा दूं। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है या इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मुझे अनीता को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।